हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंस। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। आपको ये कि होमोजेनियस क्या होता है। ठीक है, मतलब कि ये कंप्लीट डिसोसिएट एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से घुला हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। जैसे क्या है कि पानी के अंदर अगर नमक डालती है, चीनी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं तो क्या होता है, कंप्लीट इसमें क्या होता है, डिसोसिएशन हो जाता है। या कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कहीं से भी निकालिए आप, अगर पानी के नीचे से निकालिए, ऊपर से निकालिए, कहीं से भी निकालिएगा, इक्वल प्रोपोर्शन में आपको नमक और पानी या चीनी और पानी के घोल लिए तो दोनों मिलेगा। यानी कि जो कंप्लीट डिसोसिएट हो, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, हम देखने के हम निकाल नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, कहीं से ड्रॉपलेट को वाटर निकालने के बाद हमको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ चीनी है, कहाँ पानी है, कहाँ नमक है, कहाँ पानी है, उसको हमको या हम नींबू डाल लें या हम अल्कोहल डालें, कोई भी चीज़ डालें तो हम देख नहीं सकते हैं, सेपरेट जनरली हम नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब है टू और मोर सब्सटेंस का, दो का भी हो सकता है और तीन का भी हो सकता है। अगर दो सब्सटेंस का होगा, जो भी उसमें कंपोनेंट, जो भी पार्ट्स लेने वाला एलिमेंट है, जो भी पार्ट्स ले रहा है उसके अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। तो या दो कंपोनेंट भाग ले सकता है और तीन कंपोनेंट भाग ले सकता है। अगर दो कंपोनेंट भाग लेता है तो बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, तीन लेता है टर्नरी कहते हैं, चार लेता है क्वाटरनरी कहते हैं। जैसे क्या है कि अगर आप चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाएं तो बाइनरी हो गया, चीनी पानी नमक का बना लिए, ठीक है, यानी इलेक्ट्रो पाउडर टाइप का, तो क्या हो जाएगा आपका, टर्नरी हो जाएगा। आप चीनी पानी भी लिए, पानी भी लिए, नमक भी दिया और इसमें नींबू भी मिला दिए, तो क्या क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा। लेकिन अप टू आईआईटी के सिलेबस तक, 12th में तो है ही, अप टू आईआईटी जेईई एडवांस के सिलेबस तक आपको बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसमें जल्दी हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन दो सब्सटेंस के बारे में। तो इसमें सॉल्यूशन का जनरली हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो जनरली डिफाइन किया जाता है कि जो कम अमाउंट में हो उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में उसको क्या कहते हैं, हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम उससे दिखाएंगे। बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन यानी दो का, टू कंपोनेंट हैं। फिर है टर्नरी सॉल्यूशन, फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन, यानी कि इसमें थ्री है, टर्नरी में क्या होगा, थ्री होगा, थ्री कंपोनेंट होगा, इसमें फोर कंपोनेंट होगा। तो इस तरह से हम कोई सॉल्यूशन को हम लोग करते हैं। हमको बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। ठीक है, यानी कि दो सॉल्यूशन। तो अब इसमें दो होगा, एक जो कम अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूट कहते हैं। जैसे क्या है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा हमको, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन हमारा कैसे बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलेंगे, हमारा सॉल्यूशन बनेगा। जो कम अमाउंट में उसको जिन्हें हम सॉल्यूट करते हैं, द सब्सटेंस विद लेसर अमाउंट, द सब्सटेंस या कंपोनेंट, जो भी करना है, क्योंकि कंपोनेंट इसको टर्म्स में, द कंपोनेंट विच इज इन लेसर अमाउंट, सब्सटेंस या कंपोनेंट विच इज इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और जो एक्सेस अमाउंट में होगा, जो मोर अमाउंट में होगा, उसको हम क्या करेंगे, इसी डेफिनेशन को हम क्या कर देंगे, अगर सॉल्यूट जो एक्सेस है, अगर मोर अमाउंट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। मोर अमाउंट में तो हम इसको क्या लिख देंगे, सॉल्वेंट लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो यानी दोनों को इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि अगर जनरली हम मानते हैं कि जो कम अमाउंट में सॉल्यूट होगा ज़्यादा, लेकिन जैसे क्या है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसका वाटर यूनिवर्सल, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसका 80 होता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है जो किसी चीज़ को कितना घुला सकता है, तो वो वाटर का सबसे ज़्यादा होता है। इथाइल मिथाइल जितना भी चीज़ है, ये लोग लगभग 27-28 के आसपास है। तो ये वैल्यू से डिसाइड होता है, वाटर का सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए गाड़ी समय हम क्या करते हैं, कूलेंट के रूप में हम वाटर ही इस्तेमाल करते हैं, और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से फ्लूइड जाता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। खैर उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ट्वेल्थ के स्टूडेंट है तो अब क्या है कि तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यानी कि वाटर कहीं भी है, अगर कम अमाउंट में भी है तो उसको क्या मानना है, सॉल्वेंट मानना है। बाकी कहीं पे भी अगर इथाइल अल्कोहल के साथ मिथाइल अल्कोहल हो, या बेंजीन के साथ इथाइल ग्लूकोज हो, किसी के साथ कुछ भी हो,
शुगर हो पानी के साथ या किसी के साथ कुछ भी हो, जो लेस अमाउंट में सोल्यूट है, जो एक्सेस अमाउंट में सोल्यूट है। अगर वाटर के साथ है, वाटर सॉल्वेंट ही होगा, कम हो जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर अगर अल्कोहल इतना ले लिया, वाटर इतना लेते हो, वाटर ही सॉल्वेंट होगा, अल्कोहल सॉल्यूट हो जाएगा। लेकिन इतना सॉल्यूट ले अल्कोहल, इतना सॉल्वेंट ले वाटर, तो भी यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है। यानी कि जो लेस अमाउंट में जनरली जो डिफाइन है, लेस अमाउंट में जो सॉल्यूट होगा और एक्सेस अमाउंट जो ज़्यादा अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। दोनों को मिलाएंगे हम दो पार्ट्स को, तो क्या होगा, बाइनरी सोल्यूशन बनेगा। जो हम सोल्यूशन के टर्म्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं फिर कैसे। अभी देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं? 3, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन की हम चर्चा करते हैं, इसका मतलब है कि 2 या मोर सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं, और मिक्सर कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस हो। होमोजेनियस का मतलब क्या हो? जो कम्प्लीटली डिजर्व हो, कहीं से भी एक टुकड़ा या लिक्विड सॉल्यूशन, कहीं से ड्रॉप ऑफ वाटर, या गैस है कहीं से आप गैसेस पार्ट्स ले लीजिए, तो सेम अमाउंट में उसका इक्वल प्रोपोर्शन में हर पार्ट्स में सेम चीज़ मिलेगा, तो हमारा क्या हो जाता है? सॉल्यूशन होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, और उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। अब क्या है? सॉल्यूशन के 3 टाइप हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस। जैसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं तो एक सॉल्वेंट और सॉलिड हम बताए थे। सॉलिड वो होता है जो कम अमाउंट में, सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, वाटर और गैस को छोड़ के। तो सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा। सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहे हैं इसका मतलब सॉलिड ज़्यादा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन बोल रहे हैं इसका मतलब लिक्विड ज़्यादा होगा, और गैस सॉल्यूशन बोल रहे हैं इसका मतलब गैस ज़्यादा होगा, ठीक। अब हम देखते हैं गैसेस सॉल्यूशन। तो अब गैस है, तो गैस के अंदर क्या क्या कर सकते हैं? गैस के अंदर गैस को मिक्स करते हैं, गैस के अंदर लिक्विड्स को मिक्स सकते हैं, गैस के अंदर सॉलिड को मिक्स कर सकते हैं। उसी तरह से लिक्विड्स है तो लिक्विड्स के अंदर लिक्विड्स को मिक्स कीजिए, लिक्विड्स के अंदर सॉलिड को मिक्स कीजिए, लिक्विड्स के अंदर गैस को। अब सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर भी लिक्विड, गैस और लिक्विड्स, सॉलिड के अंदर सॉलिड भी मिक्स कर सकते हैं। इस प्रकार से हम 3 पार्ट्स में बांटे, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। और सब सॉल्यूशन के अंदर जो हम देखेंगे कि सब सॉल्यूशन के अंदर हमारा क्या होगा कि तीनों को मिक्स करेंगे, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन या गैस सॉल्यूशन। जैसे हम गैस सॉल्यूशन लेंगे, गैस के अंदर गैस में करेंगे, क्या होगा? एयर। क्या होता है? जैसे CO2, O2, N2 सब कुछ है। अब है गैस के अंदर हमको लिक्विड मिक्स करना है, ह्यूमिडिटी है ना, आजकल गर्मी कितना है देख ही रहे हैं। क्या होता है इसमें? क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट एयर में चला जाता है तो ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है ना। उसके बाद गैस के अंदर सॉलिड, डस्ट, धूलकण जो एयर में रहता है, फिर स्मोक वगैरह जो होता है एयर के अंदर, वो हो गया। अब है लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर गैस मिक्स करते हैं, यानी कि लिक्विड्स ज़्यादा होना चाहिए, तो CO2, O2 ले लीजिए, वाटर के अंदर मिक्स रहता है। ये एक्वाटिक लाइफ जो होता है, जो पानी के अंदर जो भी जीव होता है, क्या होता है? वहाँ पर ऑक्सीजन रहता है पानी के अंदर, इसलिए जीवित रहता है, उससे जीवित नहीं रहेगा। देखिए होइए कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो मछली सब सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो मरना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जितना भी जो ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर है सब क्या होता है? हीट बढ़ने से वेपराइज हो जाता है ना, जो रॉल्स लॉ में हम देखेंगे इस ढंग से होता है। इसलिए पानी अगर बर्फ़ भी जम गया तो अगर पानी के अंदर है एक्वाटिक, तो ऑक्सीजन रिजर्व है तो उसके अंदर सर्वाइव कर लेता है, लेकिन हीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वेपराइज होगा, सब उड़ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड अल्कोहल एंड वाटर, लिक्विड्स के अंदर सॉलिड, तब चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए पानी के अंदर, हो गया। अब है सॉलिड, यानी सॉलिड ज़्यादा होना चाहिए, तो निकल के सरफेस पे H2, प्लेटिनम की सरफेस H2 या प्लेटिनम की सरफेस पे H2। आप देखे हुए रिएक्शन पढ़े हुएगा, ये सब यूज़ करते हो। क्या होता है कि अगर आपका निकल प्लेटिनम क्या है, उसके अंदर ऐसा होल होता है और H क्या है उसके अंदर चला जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और इस ढंग से H को बीच भर से तोड़ देता है और किसी भी रिएक्शन कराने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म देता है। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म देता है और फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। खैर छोड़िए, अब हम देखते हैं हम लोग सॉलिड के साथ लिक्विड तो जनरली मिक्स होता नहीं है, मतलब सॉलिड ज़्यादा हो लिक्विड्स कम हो। मतलब देखते हैं कॉपर अमलगम या गोल्ड अमलगम, कॉपर अमलगम या गोल्ड अमलगम, या फिर हम लेते हैं सॉलिड के साथ सॉलिड को मिलाते हैं, एलवाई। कोई भी आप ले लीजिए, ब्रॉन्ज मेटल ले लीजिए या गन मेटल ले लीजिए, कोई भी जो है दो अलग अलग को हम मिलाते हैं, इस ढंग से हमारा क्या होगा? एलवाई हो जाता है। तो एलवाई में क्या होता है? कोई भी अगर हमारा
मेटल तो क्या होगा, साइज क्या हो उसका बड़ा होता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, जो स्मॉल साइज वाला मेटल है उसको हम मिला देते हैं, जो इसके जगह को फिल कर लेते हैं। इससे सब का सटा हुआ रहता है, जनरली सब सटा हुआ रहता है, जो बीच का जो गैप है उसी को भरा जाता है। तो एलवाई जनरली आपको लगभग या तो सेम साइज़ का होना चाहिए या साइज़ में थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो भी को बन जाता है। तो ये ढंग से बनता है जिससे कि स्ट्रेंथ हो जाता है, इसलिए एलवाई का जो भी चीज़ बनता है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि जो वैकेंट स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाता है। ठीक है, ये ढंग से होता है। इसी तरह से हम इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू देते हैं कि सॉलिड, इसमें गैस क्या है सॉल्वेंट के रूप में, और ये सबको सॉलिड के रूप में डाले हैं, तो गैस सॉल्वेंट के रूप में गैसेस सोल्यूशन हो गया, तो गैस के साथ गैस मिक्स किया, गैसेस मिक्सचर हो गया। गैस लिक्विड की ह्यूमिडिटी हो गया या वाटर वेपर इन एयर हो गया। गैस के साथ सॉलिड मिक्स की डस्ट या स्मोक इन एयर हो गया। अब है लिक्विड, लिक्विड्स क्या एज सॉल्वेंट, तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड एज सॉल्वेंट, तो सॉलिड सॉल्यूशन। तो लिक्विड्स के अंदर सारा फिर से मिलाते हैं, तो लिक्विड्स ज़्यादा होना चाहिए, गैस कम होना चाहिए, तो CO2O2 क्या होगा, डिजॉल्व इन वाटर। फिर लिक्विड्स ज़्यादा होना चाहिए, फिर लिक्विड्स तो अल्कोहल इन वाटर। इसमें किसी को भी कम ज़्यादा रखिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, क्योंकि इसका डायरेक्टली कांस्टेंट 80 होता है, जो किसी का नहीं होता है, इसके वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अब क्या हमारे लिक्विड्स के साथ सॉलिड मिला दिए, तो लिक्विड साथ सॉलिड मिला दिए तो क्या हो गया, लिक्विड्स ज़्यादा होना सॉलिड कम होता है, चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए पानी के अंदर। ठीक है, चल गया। अब क्या है हमारा सॉलिड ज़्यादा होना चाहिए, तो सॉलिड के अंदर जैसे निकल प्लेटिनम की सल्फर के साथ हम H2 डाल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस रंग से एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉलिड उसके अंदर मिक्स हो जाता है। सॉलिड के साथ लिक्विड्स वही कॉपर अमलगम या गोल्ड अमलगम, Hg कहते हैं अमलगम को, तो Hg कॉपर हो गया, Hg यानी मरकरी के साथ कॉपर, मरकरी के साथ गोल्ड। फिर सॉलिड के साथ सॉलिड को भी एलवाई ले सकते हैं, कॉपर इन गोल्ड या जिंक इन कॉपर। ठीक है, इस तरह से हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानें। ठीक है।